हेलो एवरीवन। जब भी आपके रोड और हाईवेज बनते हैं तो उसमें आपकी तीन तरह की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहला लाइन होता है आपका बाउंड्री लाइन, दूसरा लाइन होता है आपका बिल्डिंग लाइन और तीसरा लाइन होता है आपका कंट्रोल लाइन। यदि आप रोड हाईवे में काम करते हैं तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। यदि आप काम नहीं भी करते हैं, यदि आपका घर मेन रोड पे है या फिर आपकी कुछ प्रॉपर्टी आपकी मेन हाईवे पे है, तो इन लाइन के बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। यदि आप इन लाइन को क्रॉस करोगे तो गवर्नमेंट आपके घर के ऊपर, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर आपका जेसीबी चला सकता है, जिसको आप आम भाषा में अतिक्रमण बोलते हैं। आप देखेंगे कि रोड हाईवे के किनारे जो आपके चाय की टपरी या फिर जो आपके ढाबे बने होते हैं, जो आपकी पंचर की दुकानें होती हैं, या फिर कुछ लोग अपने घर को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी बिल्डिंग को रोड पे और बहुत आगे तक निकाल लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब तक इस तरह की बिल्डिंग बनी है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब गवर्नमेंट अपने पे आती है तो आपका जेसीबी चला देती है। आपको पता है आए दिन आपके अतिक्रमण होता है, गवर्नमेंट जेसीबी चला के सबका सब तोड़ देती है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि आपका बाउंड्री लाइन क्या होता है, बिल्डिंग लाइन क्या होता है, आपका कंट्रोल लाइन क्या होता है, और जो आपकी गवर्नमेंट बॉडी है आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस, उसके अकॉर्डिंग आपकी बाउंड्री लाइन, बिल्डिंग लाइन और आपकी कंट्रोल लाइन के लिए क्या रिकमेंडेशंस है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आपके घर के ऊपर जेसीबी ना चले। यदि आपका घर मेन रोड पे है और आप यदि एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपके लिए इसका जानना बहुत जरूरी है। तो फिर क्या है, मैं हूं संदीप सिंह। वेलकम बैक टू रेनफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स, और आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारी तीन लाइन है, बाउंड्री लाइन, बिल्डिंग लाइन और आपका कंट्रोल लाइन। ये लाइन समझने से पहले आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपके रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट में आपका राइट ऑफ वे क्या होता है। यदि आपको पता है कि राइट ऑफ वे क्या होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे तो मैं राइट ऑफ वे को ब्रीफ कर देता हूँ कि राइट ऑफ वे क्या होता है। यदि आप इसके बारे में बहुत ही डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो आने वाले सेशंस में हम राइट ऑफ वे के बारे में डिटेल में बात कर रहे होंगे। तो राइट ऑफ वे क्या होता है? जो भी आपका रोड, हाईवे या फिर एक्सप्रेसवे बनता है वो आपका हवा में तो नहीं बन जाता है, वो आपका जमीन में बनता है। तो किसी भी रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए आपकी गवर्नमेंट आपके किसानों से, आपके प्रॉपर्टी ओनर्स से जो लैंड एक्वायर करती है थ्रू आउट ब्रेथ और थ्रू आउट लेंथ, ऑब्वियसली वो आपका क्या कहलाता है? राइट ऑफ वे कहलाता है। एक बार मैं आपको और सिंपल भाषा में ब्रीफ कर देता हूं कि राइट ऑफ वे क्या होता है। आपकी गवर्नमेंट किसी रोड, हाईवे या फिर एक्सप्रेस को बनाने के लिए किसी प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग से लेके एंड तक थ्रू आउट ब्रेथ जो लैंड एक्वायर कर रही है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, वो आपका क्या है? राइट ऑफ वे है। अब राइट ऑफ वे आपका अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग होता है, तो इस पे हम कभी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी हमारा मेन कंसर्न क्या है कि बाउंड्री लाइन को समझना, बिल्डिंग लाइन को समझना और कंट्रोल लाइन को समझना। तो चलिए हम बात करते हैं अपनी पहली लाइन की, जो कि है आपका बाउंड्री लाइन। बाउंड्री लाइन क्या होता है? जो आपका राइट ऑफ वे है, जो आपकी गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर किया है किसी भी रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो जो राइट ऑफ वे का जो बाउंड्री है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका बाउंड्री लाइन, जो कि गवर्नमेंट का जमीन होता है एक्वायर करने के बाद। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारा पूरा क्या है? राइट ऑफ वे, जिसके अंदर आपका किसी भी रोड, हाईवे का कंस्ट्रक्शन होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस राइट ऑफ वे के अंदर यहाँ पे हमने पूरा एक इतना रोड भी आपका बना रखा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका ये राइट ऑफ वे है, इसकी जो बाउंड्री होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाउंड्री लाइन, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी। ये हमारा राइट ऑफ वे का बाउंड्री है, तो इसको हमने आपका क्या बोला? ये आपका बाउंड्री लाइन है, जो कि आपकी गवर्नमेंट की जमीन होती है आपका लैंड एक्विजिशन करने के बाद। इसके भी अपने स्पेसिफिकेशंस होते हैं, तो हम किसी नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कि आपका रोड, हाईवे या फिर किसी एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए राइट ऑफ वे कितना होना चाहिए। तो जो आपका राइट ऑफ वे का जो बाउंड्री है उसको हमने क्या बोला? बाउंड्री लाइन। अब हम आगे चलते हैं, और जैसे ही आप बाउंड्री लाइन से थोड़ा सा बाहर निकलोगे तो आपको मिलेगा बिल्डिंग लाइन। तो ये देखेंगे, ये है आपका बिल्डिंग लाइन। अब ये बिल्डिंग लाइन क्या होता है और बिल्डिंग लाइन का कितना डिस्टेंस होता है, उस पर अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जैसे ही आप बाउंड्री लाइन से थोड़ा सा बाहर निकलोगे तो आपको क्या मिलेगा? बिल्डिंग लाइन। ये आपका बिल्डिंग लाइन है। बिल्डिंग लाइन आपका वो लाइन है जिसके अंदर आप किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। ना तो आप रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ना ही किसी तरह का कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सारा का सारा कंस्ट्रक्शन इस लाइन के अंदर आपका इलीगल होता है। आप देखेंगे कभी रोड, हाईवे के किनारे आपका कोई ढाबा खुल जाता है, कोई पंचर की दुकान खुल जाती है, कोई अपना ऐसे ही टपरी खोल लेता है। तो जब गवर्नमेंट का बस चलता है ना, जब उसकी बारी आती है, सब जेसीबी लगा के वो सब उड़ा देता है। तो ये बिल्डिंग लाइन वो लाइन है जिसके अंदर आप किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। और एक रोड और हाईवे के प्रोजेक्ट में जो आपका बिल्डिंग लाइन होता है वो होता है आपका 80 मीटर का, एज पर आईआरसी। मैं आपको आगे चल के आईआरसी की प्रॉपर टेबल में ले चलूंगा जहां पे आपको ये रिकमेंडेशंस दे रखी हैं। तो आई होप आपको ये बिल्डिंग लाइन समझ में आया होगा। तो अभी तक हमने दो चीजें समझी, एक आपका बाउंड्री लाइन और दूसरा आपका बिल्डिंग लाइन। और जो आपका बाउंड्री लाइन है और जो आपका बिल्डिंग लाइन है उसके बीच का जो स्पेस है उसको हम लोग बोलते हैं सेटबैक।
तो आप ये जो स्पेस देख रहे हैं, ये देखेंगे बाउंड्री लाइन और बिल्डिंग लाइन के बीच का जो स्पेस है, या फिर आप यहाँ पे देखेंगे बाउंड्री लाइन और बिल्डिंग लाइन के बीच का जो स्पेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेटबैक बोलते हैं। जैसे आपके बिल्डिंग्स में हम चारों साइड जो जगह छोड़ते हैं, जब आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो यदि आपके पास पर्याप्त जगह होती है, पर्याप्त स्पेस होता है, तो हम लोग चारों तरफ से स्पेस छोड़ देते हैं ताकि प्रॉपर तरह से आपका सनलाइट या फिर बाकी चीजों का ओरिएंटेशन हो सके। सेम उसी तरह से आप देखेंगे बिल्डिंग लाइन और आपका जो बाउंड्री लाइन होता है उसके बीच का जो स्पेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं आपका सेटबैक। और ये जो आपका सेटबैक होता है वो आपका 3 से 5 मीटर का होता है, डिपेंड करता है अलग अलग टेरेन के ऊपर। मैं आपको आगे चल के प्रॉपर टेबल दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको बाउंड्री लाइन भी समझ आ गया होगा, आपको बिल्डिंग लाइन भी समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कंट्रोल लाइन की। तो जैसे ही आप बिल्डिंग लाइन से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कंट्रोल लाइन। तो आप ये देखेंगे स्क्रीन पे, ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको कंट्रोल लाइन दे रखा है, ये आपकी कंट्रोल लाइन दे रखी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ से यहाँ तक जो आपकी पूरी डिस्टेंस है वो किस में कंसीडर की जाएगी, ये आपका पूरा क्या है, ये आपका पूरा कंट्रोल लाइन है। और जो आपका बिल्डिंग लाइन था वो सिर्फ आपका इतना था, ये सिर्फ आपका बिल्डिंग लाइन था, ये सिर्फ इतना आपका बिल्डिंग लाइन है। तो जैसे ही आप बिल्डिंग लाइन से बाहर निकलोगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल लाइन। यानी कंट्रोल लाइन के बाद और बिल्डिंग लाइन के अंदर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपका वही कंस्ट्रक्शन हो सकता है रहने के पर्पज से। यानी आप इसके अंदर केवल आप रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। किसी भी तरह का हम ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते जिससे बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो, एकदम क्राउड इकट्ठा हो जाए, वो सारा का सारा क्राउड आपके रोड और हाईवे पे आ जाए और वो आपका ट्रैफिक जाम कर दे। तो जैसे ही आप बिल्डिंग लाइन से बाहर निकलेंगे और कंट्रोल लाइन तक आप बिल्कुल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन केवल आप रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं रहने के पर्पज से। ना तो आप वहां पे कोई कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ना वहां पे किसी तरह का इंडस्ट्रियल कर सकते हैं, और ना ही वहां पे किसी तरह का जैसे आपका कुछ जो कॉमर्शियल कंसर्न्स होते हैं, जैसे आपका कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, आपका कोई पीवीआर हो गया, कोई थिएटर हो गया, फिर कोई आपका स्टेडियम हो गया, या फिर कुछ आपके स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह हो गए, वो सारे आप इसके अंदर नहीं बना सकते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा पब्लिक गैदरिंग होती है। तो जो आपकी पब्लिक गैदरिंग वाली जगह है वो हम लोग कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं कंट्रोल लाइन और बिल्डिंग लाइन के अंदर। हाँ, आप रहने के पर्पज से, रेसिडेंशियल पर्पज से आप बिल्कुल इसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो जो आपका कंट्रोल लाइन होता है वो होता है पूरा आपका 150 मीटर का एज पर IRC। तो आपको समझ में आया कंट्रोल लाइन क्या होता है। तो हमने तीनों चीजें डिस्कस कर ली, आपका बाउंड्री लाइन और उससे थोड़ा सा बाहर निकलोगे बिल्डिंग लाइन जिसके अंदर आपको किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, और उससे थोड़ा सा आप बाहर निकलोगे तो होता है आपका कंट्रोल लाइन जिसके अंदर आप कंस्ट्रक्शन तो कर सकते हैं, सिर्फ आप रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और जो उसकी स्टैंडर्ड आपका डिस्टेंस होती है वो होती है आपकी 150 मीटर। अब मैं आपको ले चलता हूँ IRC की रिकमेंडेशंस में। जो हमारा इंडियन रोड कांग्रेस है, जो कि गवर्नमेंट की बॉडी है, वो आपका इसके ऊपर उसके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए कुछ IRC और मॉर्थ की रिकमेंडेशंस हैं आपकी बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन के लिए, और जो आपकी ये दे रखी है वो किसके लिए दे रखी है, आपके नेशनल हाईवे और जो आपके स्टेट हाईवे के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए आपकी दे रखी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे दो तरह का टेरेन है, एक आपका प्लेन और रोलिंग टेरेन है, दो तरह के टेरेन ये हैं, और दो तरह के टेरेन ये हैं आपके माउंटेनियस और स्टीप टेरेन। कई तरह के टेरेन होते हैं, यदि आप इस पर भी डिटेल में डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप बताइए, हम आने वाले सेशंस में इस पर भी बात कर रहे होंगे कि टेरेन क्या होता है, कितने तरह के टेरेन्स होते हैं, किस तरह से चीजें होती हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि आपका बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन कितना होगा। तो प्लेन और रोलिंग टेरेन और आपका माउंटेनियस और स्टीप टेरेन, हमने दो पार्ट में चीजों को डिवाइड कर रखा है, और इसमें भी आप देखेंगे तो दो चीजें होती हैं, एक आपका ओपन एरिया होता है और दूसरा आपका बिल्टअप एरिया होता है। तो जो आपके नेशनल हाईवेज हैं, जो आपके स्टेट हाईवेज हैं, वो यदि आपके किसी प्लेन और रोलिंग टेरेन में है, उसमें भी आपकी दो चीजें हैं कि वो आपका ओपन एरिया में है कि आपका बिल्टअप एरिया में है। अब ओपन एरिया क्या होता है कि कोई भी आपका सिटी या फिर टाउन है उसके बाहर जितना भी आपका हाईवे डेवलप हो रहा है वो आपका ओपन एरिया में आता है। या फिर आपने देखो कभी जो आपके रोड्स वगैरह हैं, जो आपके हाईवेज वगैरह हैं, जो आपके स्टेट हाईवेज वगैरह हैं, वो किसी सिटी या फिर टाउन के अंदर से पास होते हैं, तो वो वाला एरिया आपका बिल्टअप एरिया कहलाता है। ध्यान से सुनिए, आपका कोई हाईवे है, कोई आपका स्टेट हाईवे या फिर नेशनल हाईवे, वो आपका किसी सिटी या फिर टाउन से पास हो रहा है या फिर ऐसी जगह से पास हो रहा है जहां पे आपका लोग रह रहे हैं, दोनों साइड आपकी बस्ती है, लोग रहते हैं, तो वो एरिया आपका बिल्टअप एरिया कहलाता है। उसमें दोनों साइड आपके नाले बन रहे होते हैं। और जब आप किसी सिटी या फिर टाउन से बाहर निकल जाओगे तो आपका पूरा ओपन एरिया कहलाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका बिल्डिंग लाइन है, ओवरऑल ब्रेथ ऑफ बिल्डिंग लाइन वो कितना है आपका 80 मीटर का है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और आप यहाँ पे देखेंगे ओवरऑल ब्रेथ बिटवीन कंट्रोल लाइन वो आपका कितने का है, आपका 150 मीटर का है। और ये सिर्फ किसके लिए है, आपका ओपन एरिया के लिए, ठीक है ना, क्योंकि वो आपकी पूरी ओपन स्पेस होती है, वहां पे पूरा आपका खेती वाली जमीन होती है, बहुत ढेर सारा स्पेस होता है। लेकिन जैसे ही आप बिल्टअप एरिया में आते हैं
तो आपको वहाँ पे इतनी स्पेस नहीं मिलती है, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती है। वहाँ पे सिर्फ आपका क्या होता है, सेटबैक होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे बिल्ट अप एरिया में क्या होता है, हमारे पास सेटबैक होता है, डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग लाइन एंड रोड बाउंड्री, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका सेटबैक कहलाता है, जो कि आपका 3 से 6 मीटर का होता है। तो आप जैसे बिल्ट अप एरिया में एंटर करेंगे और वहां से कोई आपका नेशनल हाईवे या फिर स्टेट हाईवे पास हो रहा है, जो कि होता है, तो आप जैसे ही राइट ऑफ वे से बाहर निकलेंगे तो आपको 3 से 6 मीटर का सेटबैक मिलेगा, जिसके अंदर आपको किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, क्योंकि वो आपका गवर्नमेंट का जमीन होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका राइट ऑफ वे होता है उसकी जो बाउंड्री होती है वो आपका बाउंड्री लाइन होता है, और जैसे ही आप बाउंड्री लाइन से बाहर निकलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बिल्डिंग लाइन मिलेगा। तो बिल्डिंग लाइन और बाउंड्री लाइन के बीच का स्पेस आपका 3 से 6 मीटर का होता है, जो कि आपको बिल्ट अप एरिया में देखने को मिलता होगा। और उसके बाद ही आप अपनी बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके अंदर आप किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। सेटबैक के अंदर यदि आप उसके अंदर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जब तक है तब तक है, उसके बाद आप देखेंगे तो फिर आपका गवर्नमेंट का जब बारी आएगा तो वो आपका बुलडोजर चला ही देगा, ठीक है ना। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा जब हम माउंटेनियस और स्टीप टेरेन में जाते हैं तो वो पूरा आपका हिली एरिया होता है, बड़े बड़े आपके पहाड़ होते हैं, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो वहाँ पे देखेंगे जो आपका ओपन एरिया होता है या फिर जो आपका बिल्टअप एरिया होता है, उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ सेटबैक होता है, जो कि आपका 3 से 5 मीटर का होता है। तो इस तरह के कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं आपके बाउंड्री लाइन के, आपके बिल्डिंग लाइन के, आपके कंट्रोल लाइन के, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है यदि आप किसी रोड हाईवे के प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। नहीं भी काम करते हैं तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए, ताकि कभी भी आपके घर के ऊपर बिल्डोजर न चले यदि आपका घर मेन रोड या फिर किसी हाईवे के किनारे आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि आप इसी तरह से रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे के बारे में या फिर बिल्डिंग्स के बारे में या फिर ब्रिजेस के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, रेनफोर्स। और इस आने वाली 10 को रेनफोर्स अपना सेलिब्रेट कर रहा है 9th एनिवर्सरी। तो इस 9th एनिवर्सरी पे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं अभी तक का सबसे बड़ा ऑफर और अभी तक का सबसे बड़ा सरप्राइज। तो आप लोग डाउनलोड करिए हमारा एप्लीकेशन, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, रेनफोर्स। अब आप बोलोगे सर एप्लीकेशन क्यों डाउनलोड करना है? एप्लीकेशन इसलिए डाउनलोड करना है क्योंकि रेनफोर्स का जो प्रीमियम कंटेंट है प्री रिकॉर्डेड के फॉर्म में वो आपका एप्लीकेशन में अवेलेबल है, वो सबसे अफोर्डेबल प्राइस में और सबसे बेस्ट कंटेंट है। और स्टे ट्यून फॉर दिस 9th एनिवर्सरी ऑफ रेनफोर्स। थैंक यू सो मच।